श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे चैनल पर पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए उपायों को करके समझाया जाता है, करके दिखाया जाता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपके हाथ से कोई भी गलती ना हो। क्योंकि गलती हो जाती है तो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है, इसलिए कोई गलती ना करें, ध्यान से देखकर पूरी पूजन करें। आइए जानते हैं पशुपति व्रत के बारे में। आपने पशुपति व्रत के बारे में सुना होगा काफ़ी बार और किया भी होगा। अगर आपने पशुपति व्रत कर भी लिया है और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है तो हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि व्रत को हमें अच्छे से करना है, नियम जानकर करना है, ये नहीं कि हर कैसे कर लिया। तो आइए जानते हैं पशुपति व्रत के नियम के बारे में। पशुपति व्रत का कोई नियम नहीं है, बस यही नियम है कि सुबह आप थाली तैयार करें। थाली आपने पशुपति व्रत कर लिया है, आप संकल्प ले लें। पहले हाथ में थोड़ा सा जल लेकर सूर्यदेव के सामने संकल्प लें कि आज से मैं पशुपति व्रत कर रही हूँ। हे पशुपतिनाथ भगवान, मैं आपका व्रत कर रही हूँ। मेरी सारी मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आप बोलकर पशुपति व्रत रख लें। उसके बाद आप सुबह टाइम पूजन की थाली तैयार करें। पूजन की थाली में चंदन, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, धूप बत्ती, एक जल का कलश, चावल, ध्यान रखें चावल के दाने, अक्षत के दाने पूर्ण हो, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। खंडित चावल भगवान पर चढ़ाए नहीं जाते हैं। और अभिषेक के लिए आप पंचामृत या तो अलग अलग भी रख सकते हैं और एक साथ भी रख सकते हैं। इस वीडियो में जो थाली तैयार की गई है उसमें मैंने सारे पंचामृत को एक साथ मिला लिया है। इसमें दूध, दही, शक्कर, शहद और घी पांचों को मिलाकर पंचामृत तैयार किया गया है। इससे हम भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। इसके बाद इन सब सामग्रियों को लेकर आपको सुबह हमें मंदिर चले जाना। ध्यान रखना माचिस भी आपको अपने घर की ही रखनी है। पशुपति व्रत में आपको कोई भी सामग्री किसी और से मांग कर नहीं करना है। यह व्रत हमको खुद अपने ही घर से ही करना है, इसको किसी अन्य की सामग्री से नहीं करना है। अगर आपके पास सामग्री पूर्ण नहीं है तो कोई बात नहीं, बाबा से क्षमा मांग लें, पर किसी से मांगकर इस व्रत में कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है। अब इस थाली को लेकर मंदिर चले जाइए। सबसे पहले भोलेनाथ का जल से अभिषेक करना है। जल से अभिषेक करने के बाद जो पंचामृत अपन ने लेके आए हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद वाला, उसको भोलेनाथ को अच्छे से अभिषेक करिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा और जो भी आप लेकर गए हैं, शमी पत्र, धतूरा, सब भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, मैंने आपका पहला पशुपति व्रत आज से रखना प्रारंभ किया है। भोले बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करें पशुपतिनाथ भगवान। और जो भी आपने पशुपतिनाथ से प्रार्थना की है वो भोले बाबा से मनोकामना करिए। भोले बाबा से कहिए, बाबा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सब लोग पशुपति व्रत रखते हैं, मेरी भी कामना है, मेरी कामना पूर्ण करें। ऐसे करके भोलेनाथ के सामने पशुपति व्रत का संकल्प लें और प्रार्थना करें। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको सच्चे हृदय से भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करें। उसके बाद सुबह की पूजा हो गई, अब आप आ जाइए। जब आप घर आओ तो उस थाली को ढक के रख दीजिए। उस थाली में सामान आपको सुबह ही इतना लेके जाना है कि शाम को आपको उसमें कुछ ना रखना पड़े, बस जल रखना पड़े, थोड़ा सा जल रखना है। शाम को 6 दीपक रखने हैं और मिष्ठान प्रसाद रखना है। अब वो थाली आप लेकर आए हैं उसे ढककर रख दीजिए। तब शाम हो जाए प्रदोष काल के समय, ध्यान रखें सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है और इसी समय में आपको शाम की पूजन करनी है। शाम की पूजन में आपको मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठे के प्रसाद में आप खीर भी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। बस ध्यान रखें कि मीठा भोजन बनाना है। प्रसाद ज़्यादा ना बनाएं, उतना ही बनाएं जितना आप मंदिर ले जा रहे हैं। उसके ही 3 हिस्से करने हैं। घर पे 3 हिस्से नहीं करने हैं आपको। घर पे एक जो भी पात्र हो उस बर्तन में, दोने में, जिसमें आप रख कर ले जाना चाहते हैं उसमें रख कर ले जाइए। 6 दिए ले जाइए और जो पूजन की थाली है आपकी रखी हुई है उसको ले जाइए।
ले जाके मंदिर पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले आप भोलेनाथ के पास जाइए। आपको शाम के समय में अभिषेक नहीं करना है, सिर्फ जल का छींटा दे देंगे तब भी चलेगा। जल के छींटे दे दीजिए या तो फिर जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। पहले ध्यान रखना, प्रसाद के 3 हिस्से करो। उसके बाद दीपक जो 6 दिए हैं उन सबको पहले भोलेनाथ की शिवलिंग के पास रख दीजिए। उसके बाद उनमें से 5 दिए को प्रज्वलित कर दीजिए। 5 दिए जब प्रज्वलित करें तब अपनी मनोकामना बोलें। जब पहला पशुपति व्रत हो उस दिन आप मनोकामना बोलिए। जब दिए 5 दिए प्रज्वलित हो जाएं, प्रसाद के 3 हिस्से हो गए हैं, उसके बाद भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करें। उसके बाद एक जो दिया आपने जलाया नहीं है उसको अपनी थाली में रख लें, और जो 3 हिस्से हैं प्रसाद के उसमें से 1 हिस्सा थाली में रख लें और 2 हिस्सों को वहीं पर रख दें। उसके बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करें और घर आ जाएं। जब घर आएं तो आपके राइट हैंड तरफ घर के तरफ मूव करके बैठ जाइए। अपने दरवाजे के जहां आपका सीधा हाथ हो उस तरफ जो छठा दिया आप लेकर आए हैं दिन उस दिए को शाम को पूजन करने जाओ। जब घर पे आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब भी भोलेनाथ से अपनी मनोकामना, जिस भी कामना के लिए आपने व्रत किया है वह कामना भोलेनाथ से कहें। और ऐसे करके घर में अंदर आ जाइए। घर में जब अब जो प्रसाद का 1 हिस्सा लाए हैं उसको किसी के साथ भी बांटना नहीं है, बच्चे हों घर में किसी को भी नहीं देना है। जो 1 हिस्सा है वो आपको स्वयं ही ग्रहण करना है। जब शाम को आप भोजन करो, रात में जब भी आप भोजन करोगे तब भोजन में कुछ भी खा सकते हो, मनाही नहीं है। नमकीन मीठा जो भी खाना है आपको वो भोजन में खा सकते हो। बस भोजन करने से पहले जो आपने प्रसाद लेकर आए हैं उसको पहले खाना है, उसके बाद आप भोजन करना है। ऐसी है पशुपति व्रत की महिमा। अब उद्यापन में आपको कुछ नहीं करना है, जैसी पूजन आप करते हो हर दिन वैसे ही करना है। बस छठे व्रत के दिन आप वो जो 5वें व्रत के दिन आपको एक श्रीफल, शाम के समय में एक श्रीफल लेना है और 108 कोई भी सामग्री या 108 आप चावल के दाने ले सकते हैं, मूंग के दाने ले सकते हैं, 108 बेलपत्री ले सकते हैं, 108 फूल की पंखुड़ियाँ ले सकते हैं। जो कुछ आपको अवेलेबल हो बस 108 कोई भी सामग्री लेनी है और एक श्रीफल लेना है। नारियल। आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी और व्रत के नियम अच्छे से समझ में आ गए हों। 11 अगर मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वैसे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें के समय और वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट, कोई भी आपका सवाल है या कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो जब आप तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हर महादेव कुछ भी 108 सामग्री लेकर शाम को आपको प्रदोष काल में पशुपतिनाथ के पास चले जाना है और फिर करें बाबा से प्रार्थना करनी है। शिवाय नमस्ते। बाबा हे पशुपतिनाथ, मेरा आज 5वां व्रत पूर्ण किया है, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। ऐसे करके जो श्रीफल लेकर गए हैं उस पर दक्षिणा रख के वहीं पे भोलेनाथ के पास रख दीजिए और अपनी मनोकामना फिर से दोहराइए और घर आ जाइए। घर आकर फिर वही करना है, एक दीपक दरवाजे के बाहर प्रज्वलित करना है। इसके बाद आप कुछ दिन वेट कीजिए। उसके बाद अगर आप फिर से पशुपति व्रत कर रहे हैं तो आपको 3 महीने रुक के और उसका इंतज़ार करना है, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। अगर आपके पशुपति व्रत के बीच में अगर रजस्वला धर्म आ जाता है या आप कहीं बाहर चले जाते हैं या आपका कोई दूसरा व्रत आ जाता है तो आप उस दिन व्रत छोड़ दें और अगले सोमवार को करें। अगर आप के बीच में आप कहीं जाते हैं घूमने या बाहर चले जाते हैं तो उस दिन उस व्रत को नहीं करना है। और ध्यान रखें कि पशुपति व्रत के दौरान आपको किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना पीना है। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन अपने घर का ही खाना है, चाय वगैरह, कहीं भी किसी के घर का पानी भी नहीं पीना है। जो भी धर्म है वो सब अपने ही घर का करना है। अगर आप मायके चले गए हैं तो उस दिन पशुपति व्रत को छोड़ दीजिए और जब आप अपने घर आ जाएं जहाँ से आपने व्रत चालू किया है वहीं पर ही आपको पशुपति व्रत करना है। और मंदिर भी एक ही होना चाहिए, अलग अलग मंदिर में पशुपतिनाथ के व्रत नहीं किए जाते हैं। जिस मंदिर में आपने पहला पशुपति व्रत किया है उसी मंदिर में आपको 5वां पशुपति व्रत भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। भोले बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करें, भोलेनाथ पशुपतिनाथ आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। 3 महीने के अंदर पशुपति व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है अगर आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से संपूर्ण
विधि के साथ आप पूजन करते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो पशुपतिनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ कि दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई प्रश्न है या कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय पशुपतिनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर टाइप करें। पशुपतिनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।